नमस्कार, मैं बरकत द्विवेदी सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां अमानगढ़ रेंज में गश्त के दौरान हाथी का शव मिलने से मचा हड़कंप। आगे रुख करेंगे जालौन की ओर, जहां के नदी गांव में सामाजिक एकता उत्थान के तत्वाधान में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर मेला। और फिर बात करेंगे सागर के मकरोनिया की, जहां जग्गू हत्याकांड में लगातार पक्ष विपक्ष जग्गू के परिजनों से मिलकर संवेदना कर रहे हैं व्यक्त। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर की अमानगढ़ रेंज में गश्त के दौरान हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वन कर्मियों द्वारा घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है। बताएं थोड़ा। ये मकोनिया बीट है। सुबह 8 बजे हमको खबर मिली है कि एक हाथी का जो डेथ हो गया है, और ये हाथी वही है जो पिछले 7-8 दिनों से बंधे के पास में देखा जा रहा था। चलने में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है, और इसके कान के पीछे जो है चोट लगा हुआ है। संभवतः ये आपस में जो एनिमल फाइटिंग होती है उसमें ये लड़े होंगे, और फिर ये जख्म जो है पुराना होने के कारण सेप्टिसीमिया मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हुआ है। बाकी जो पीएम करने के लिए जो डॉक्टर साहब पैनल बनाया गया है, वो लोग अपना रिपोर्ट देंगे, और जो सैंपल है भेजा जाएगा, और जो काजा अपडेट होगा उसके बाद जो है अवगत कराया जाएगा आप लोग। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। जैतू सूर्य पूजन जन कल्याण बहुआयामी संस्था द्वारा संस्था के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमराव सिंह चंदेल के नाम से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उमराव सिंह चंदेल शूटिंग क्लब 10 मीटर राइफल शूटिंग रेंज का भव्य शुभारंभ बुरहानपुर जिला बेसिक पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा सर IPS के शुभ हस्ते संपन्न हुआ। उक्त शुभारंभ कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महेश सिंह, सूर्यकांत सिंह चौहान, सह संस्थापिका गरिमा सिंह, विजय सिंह चौहान, रघुवंशी दीदी, सम्मानीय सदस्य गौरव सिंह रघुवंशी, सुजय सिंह चौहान, कौस्तुभ सिंह ठाकुर व प्राचार्य अभिजीत गोरी सर की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। ये शूटिंग क्लब जो है जिले में पहली बार यहाँ देखा गया है। बच्चों को इस प्रकार से एक प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली बच्चे जो है वो एक मिट्टी के घड़े टाइप होते हैं। उनको जिस तरफ आप डायरेक्शन दोगे वो डेफिनेटली उसके अंदर एक्सेल करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी एज के अंदर उन लोगों को ये शूटिंग रेंज का एक्सपोजर रहेगा, और इससे उनके व्यक्तित्व में डेफिनेटली बदलाव भी होंगे, और वो आगे जाके हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि शूटिंग में जो है वो बुरहानपुर से, और बल्कि मैं कहूँगा कि शाहपुर से स्पेसिफिकली इस तरीके के ब्राइट लड़के जो है वो आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है महेश जी को। थैंक यू सर। क्योंकि लिए आपने एक बड़ी सौगात दी है शूटिंग क्लब ओपन करके, और सबसे एक बड़ी बात आपने ये कही कि सूर्यपुंज में ये ओपन हुई है, लेकिन अन्य स्कूलों के बच्चे भी इसमें अपनी सहभागिता ले सकते हैं। बिल्कुल। जो श्री उमराव सिंह जी चंदेल शूटिंग क्लब, जो क्लब शब्द है, क्लब का मतलब ही ये है कि ये सभी लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, और इसमें सूर्यपुंज के जो बच्चे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाहर से भी कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे अगर आकर के अपनी प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो भी उसमें कर सकते हैं। उसमें एक सर्टेन जो मेंटेनेंस फ़ीस होती है नॉमिनल, वो मेंटेनेंस फ़ीस हम लोगों ने रखी थी कि पैलेट्स हैं, गन की सर्विसेज हैं, वो सब चीज़ों को लेकर के एक नॉमिनल उसकी फ़ीस रहेगी। तो कोई भी बच्चा, मैं चाहता हूँ कि हमारे शाहपुर गांव का कोई भी बच्चा अगर शूटिंग के माध्यम से आगे जाता है तो मैं समझूंगा कि मैंने मेरे नाना जी के लिए एक सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि दे दिया। थैंक यू। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। नदी गांव में सामाजिक एकता उत्थान के तत्वाधान में लगा स्वास्थ्य शिविर मेला हुआ। कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। वहीं स्वास्थ्य शिविर मेला डॉक्टर देवेंद्र कुमार भिक्टोरिया के नेतृत्व में 1 दर्जन चिकित्सकों ने लगभग 500 से अधिक मरीजों की जांच व उपचार किया। स्वास्थ्य मेले में मरीजों को रजिस्ट्रेशन, जांच, दवा वितरण के अलग अलग काउंटर पर स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर अर्जुन सिंह ने की। वहीं आए हुए सभी लोगों का फूल मालाओं से माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। जालौन से सी न्यूज संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।
जग्गू हत्याकांड के मुख्य आरोपी मिश्री चंद गुप्ता अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। शहर में जगह जगह उनके पर्चे चिपकाए गए हैं और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। जग्गू हत्याकांड में जग्गू के घर एक ही दिन पक्ष विपक्ष दल के दोनों नेता पहुंचते हैं। पहले पहुंचते हैं मंत्री मोहन यादव। जग्गू के घर पहुंचकर जग्गू के परिजनों से मिलकर उनको संवेदना व्यक्त की और फिर कुछ देर बाद ही पहुंचते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। जग्गू के परिजनों से मिलकर बीजेपी पर आक्रोश व्यक्त किया और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। पिछले दिनों जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है और उसमें जो हमारे पत्रकार साथियों ने जो जागरूकता दिखाई, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 6 दिन पहले जग्गू यादव जो एक मजदूरी एक दुकान पर करते थे, कुछ लोगों ने उनको सरेआम चौराहे पर छाड़ गाड़ी से रौंद दिया। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई की है, थोड़ी मुझे जो बताया गया है। मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मिश्रीलाल गुप्ता पिछले 40 सालों से इस इलाके में रहते हैं और वो अनेक अवैध धंधों में लिप्त है। पूरा परिवार उनका अवैध धंधों में लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त इस जिले के नेताओं का पूर्ण संरक्षण उनको प्राप्त है। विधायक का संरक्षण प्राप्त है, मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त है और अनेक नेताओं का संरक्षण खुलेआम उनको प्राप्त है। अनेक अवैध संपत्तियां उनकी यहाँ पर है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसकी धरपकड़ अभी तक नहीं की। मैं मृतक परिवार के पिताजी, माताजी और उनके बहनों से भी मिला हूँ और उन्होंने जो मुझे बताया कि जो एक्चुअल कार्रवाई होने की नहीं हुई और चुनावी रंजिश को लेकर मिश्रीलाल की पत्नी चुनाव लड़ी थी, हार गई और वो बंदा जीता, इंडिपेंडेंट जीत गया पार्षद। उस रंजित को लेकर जगदीश यादव की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में ये डंका बजा रहे हैं कि अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं और जहाँ कोई घटना होती है उस अपराधी की जमीन को, मकान को ध्वस्त करने का काम सरकार करती है। तब मिश्रीलाल गुप्ता से आपकी कौन सी पुरानी दोस्ती है, कौन सी रिश्तेदारी है माननीय मुख्यमंत्री? स्पष्ट रूप से मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सागर की मीडिया का, इस मकरोनिया गांव के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों ने पार्टी से ऊपर हटकर इस घटना को संज्ञान में लिया और पूरी कोशिश की कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मिश्रीलाल गुप्ता की इस इलाके में अनेक अवैध संपत्तियां हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी कौन सी रिश्तेदारी है जिन आप केस दर्ज है? मुझे बताया गया कि सिर्फ सामने थोड़ा सा जो उनका घर था उसको तोड़ा गया और उसको ये कोशिश की जा रही है बचाने की। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, स्थानीय कोर्ट से उसको स्टे मिल जाए ताकि मकान न टूटे। जो अवैध संपत्तियां और उनके परिवार के खिलाफ अनेकों प्रकरण दर्ज हैं। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना होता है। ऐसे बहुत काम अधिकारी करते हैं जो अपनी ड्यूटी से समय निकाल पाते ही जनता की कुछ सेवा के लिए, जैसा कि आज देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव के द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एवं उसके बाहर जहां भी असहाय गरीब फुटपाथ पर मिले उनके द्वारा कंबल का वितरण किया गया। वहीं देहात थाने के अंतर्गत आने वाले तखा में गरीब आदिवासी बस्ती में पहुंचकर महिलाओं एवं बच्चों को कंबल वितरित किए गए। ये एक सराहनीय पहल है। इसलिए कहा जाता है कि हर स्त्री के अंदर माँ का दिल होता है। जब इस संबंध में देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह करीब 4 दिन से देख रही थी कि इस भीषण ठंड में कुछ लोग फुटपाथ पर लेटे हुए हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो उन्हें लगा कि ऐसे असहाय लोगों को क्यों ना कंबल दिए जाएं ताकि ठंड लगने और बीमार होने से बचाया जाए, जिसको लेकर बीती रात्रि में देहात थाना प्रभारी प्रीति भार्गव निकली और कंबल वितरित किए और लोगों से अपील की कि ऐसे असहाय मजबूर लोग जहां भी मिले उनकी मदद समाज सेवा के तौर पर जरूर करें। वहीं कंबल पाकर गरीब लोगों के चेहरे खिल उठे। आज क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ यार, ठंड पड़ी तो सर्दी में गर्म कपड़ा नहीं है जी, ठंड लग रही है, अब क्या करूं। फिर? तो देहात थाने से अब मैडम जी आई थी, हाँ। तो उनने गर्म कपड़े दिया तो ठंड लग रही थी। हाँ। तो आप लोगों को कैसा लगा? तो आपको हमको जी लगा कि मैडम जी ने हमको कपड़े दिया तो ठंड मेरी कट जाएगी। अच्छा, हम आप ये बताओ हमें हाँ कि मैडम यहाँ पे आई, हाँ। उन्होंने आपको कंबल दिया, हाँ। अब आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आप उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे आप? हाँ इसके पहले भी कई ऐसी चीजें आती नहीं है, हाँ। किसी अधिकारी आपके पास आए हैं क्या? नहीं आए जी, कोई नहीं आए। नहीं आए। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे कंबल दिया उन्होंने? लगभग कितने ऐसे लोग, कितने लोग हैं? यहाँ दिया कितने लोग हैं ऐसे जिनको कंबल दिया था? 10-12 जी। अच्छा, 10-12 लोग हैं ये। हाँ चलो ठीक। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बलिया में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी का जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप कर की ओबीसी आरक्षण की मांग। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरक्षण में घपला करने का आरोप। आम आदमी पार्टी नेता मुन्ना राय ने जमकर बीजेपी पर साधा निशाना, सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। खुद आयोग गठित करने और खुद हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी उठाए सवाल। की मांगे ये थी कि हमारे जो भी आरक्षण है और लोकतंत्र का तभी बचाव हो सकता है जब आम लोग, आम जनता जो गरीब हैं, जब उनका आरक्षण बचेगा। ये लोग तो आरक्षण को खाने के फेर में लगे हुए हैं। जैसे कि जब से ये लोग आए हैं पूरा हमारी जनता कराह रही है, तरस रही है, तराह रही है, कराह रही है। आप खुदे हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन हम लोग वो समय आएगा, समय आ चुका है। केवल आप लोगों का सहयोग चाहिए कि हम लोग आगे आ जाएं। आप लोग सही बात, हाई कोर्ट के जैसे ही निर्णय आया उसके बाद ही देखा गया कि विपक्ष हमलावर हो गया कि ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी विरोधी है। लेकिन कुछ ही समय बाद देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई और टीम गठित कर सर्वे कराना शुरू कर दिया। देखिए, उसमें हमेशा इनकी चाल होती है। आप हमेशा आप देखे हैं, गुजरात का चुनाव हुआ या दिल्ली का चुनाव हुआ, इन्होंने जो है कि अपना पूरा देश को उतार दिया था। हमारी कम दिन की पार्टी है लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन गई और पूरा ताकत ये झोंक दी। लेकिन आम जनता, आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब ने जनता को फेवर में लेकर के और जनता को जो कहा वो करके दिखलाया। इसलिए पूरे मूड में जनता केजरीवाल साहब के पक्ष में है, आम आदमी के पक्ष में है और आम आदमी का साथ है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनके विदाई समारोह का आयोजन स्थानीय द्वारका पैलेस के प्रांगण में किया गया। जहां जिलाधिकारी गाजीपुर आरिका खोरी पहुंची, जहां उनका स्वागत तहसीलदार सैदपुर नीलम उपाध्याय ने बुके देकर किया। इस अभिनंदन एवं विदाई समारोह का आयोजन राजस्व विभाग तहसील सैदपुर द्वारा किया गया था। इस अवसर पर नगर के व्यापारियों एवं गणमान्य नागरिक द्वारा सेवानिवृत्त ओम प्रकाश गुप्ता को उपहार और मोमेंटो प्रदान कर मंगल कामना के साथ बधाई दी गई। और बड़ी अच्छी बात ये रही कि मैंने ये देखा कि यहाँ पत्रकार बंधुओं का कोई निगेटिव एटीट्यूड मुझे 1% दिखाई नहीं पड़ा। साथियों, मैं समझता हूँ कि जितना प्यार, सम्मान, स्नेह आपने दिया है, शायद इस लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन जो कि आपने दिया है तो वो मैं तहे दिल से अंगीकार कर रहा हूँ। पूरे जीवन मुझे याद रहेगा और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति
ईश्वर ने अगर ये मेमोरी कंटिन्यू रखी जो मेरे पास है, तो शायद किसी का चेहरा और नाम कभी जो है भूलने लग जाए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के रामपुर दयाल पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 12 के निवासी सुनील ठाकुर का शव मंगलवार अहेले सुबह बूढ़ी गंडक नदी से बरामद हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव पानी में अर्धनग्न अवस्था में था और सिर में जख्म का निशान था। इससे मृतक के परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर पियर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही में जुटी है। बताइए। मामला है सर जमीन का। अच्छा। जमीन इससे लिखवाया 4 कट्ठा 1 कट्ठा गराड़ी 5.5 कट्ठा। पैसा नहीं दिया, जमीन लिखवा लिया है, इसको पिया खिया के हत्या करके दे दिया है। पैसा ला बुलाया था, गया था पैसा लाने, नहीं दिया पैसा, हत्या करके दे दिया। जिनका हत्या हुआ उनका क्या नाम है? सुनील ठाकुर। कौन हुए आपके? भाई हुए। क्या परिचय हुआ आपका? क्या परिचय हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ रामपुर ठाकुर। अच्छा, ये कब से गायब है घर से? ये कल तक रामपुरे दाल में था। अच्छा। कल 10 बजे के बाद ही निकला है यहाँ। कब पता लगा आपको? हमको तो अभी पता लगा। जब आप आए कहाँ पर लाश था? लाश वहाँ पर था, वहाँ से दहा के यहाँ आया है, तो यहाँ रोक कर रखा हुआ था। प्रशासन को खबर दिए हैं? प्रशासन को खबर दिए हैं? प्रशासन को हम नहीं खबर किए हैं, हमारा भतीजा है वो खबर किया। किन्हीं पर शक भी है? शक है, जयशंकर त्रिवेदी, पवन त्रिवेदी, गौरव कुमार त्रिवेदी। अच्छा, ये लोग हत्या कर दिए हैं इनको? हत्या करके फेंक दिया गया है? हत्या करके फेंक दिया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से न्याय मांग कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ रामपुर ठाकुर। घर कहाँ हुआ? रामपुर दयाल। क्या नंबर वार्ड में? 12 नंबर वार्ड में। ठीक। सुबह 8 बजे फोन गया था यहाँ से। जो कोई सुनील ठाकुर है, हमारे घर के सामने है, चच्चे हमें लगता है, मतलब उसका हत्या हो गया है, यहाँ नदी में बिगा हुआ है पानी में। अच्छा। आए तो यहाँ उस पर उसी साइड में लाश पड़ा हुआ था, गए देख के फिर उसको लाद के यहाँ लाए हैं, फिर प्रशासन को हम इन्फॉर्म किए, बड़ा हुआ है। जिनका हत्या हुआ क्या नाम है उनका? सुनील ठाकुर नाम है, चच्चे हमें लगता है। घर का रामपुर दयाल? हाँ, मेरे घर के सामने घर है। क्या किसी पर कोई शक का भी लग रहा है? इसका जमीन 50 लाख का जमीन जयशंकर तिवारी लिखवा लिया है। अच्छा। ठीक है। अब 1 रुपया इसको पैसा दिया होगा तो किसी खाता पे दिया होगा ना। 50 लाख रुपया तो कोई छोटा मोटा रकम है नहीं। उसका लेके सब घराड़ी तक इसका लिखवा लिया है। 3 साल का इसका एक बेटा है। अच्छा। रामपुर ठाकुर उसका भाई, वो पोसता है। इसको दिन रात खिला पिला के मुजफ्फरपुर रखता था यहाँ से। इसकी सूचना कैसे मिली आप लोग? अरे हमको यहीं का स्थानीय लोग फोन किया है, यहाँ के मुखिया जी थे, मीरापुर के पंचायत समिति है, हमारे मित्र वही फोन किए थे, हम लोग आए हैं। उस पार कौन सी घाट है? उस पार तो ददौले बोलता है लोग। ददौल घाट। इस पर भी ददौले बोलते हैं हम लोग। मुखिया जी, ददौल घाट में जो मड़ैया बना हुआ है उसमें भी खून की काफी देखने को मिला और ईटा पत्थर भी देखा। आप लोग बोले हैं तो हम सुने हैं, हम तो वहाँ गए थे लेकिन हम देखे नहीं थे। आप लोग बोले हैं तो सही होगा, जाके देखते हैं उसको। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग है? कार्रवाई तो भैया उचित होना चाहिए ना सर। अच्छा। घटना किसी गरीब का हत्या हो जाए, हत्या तो है, आप देख रहे हैं सब आदमी, सुसाइड तो है नहीं। जी जी, हत्या है। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन है? जी जी बिल्कुल, फोन किए हैं, 10 मिनट के अंदर आ गए वो। क्या परिचय हुआ आपका? हम रामपुर पंचायत के मुखिया हुए ब्रजेश ठाकुर। जिनकी हत्या हुई कौन हुआ आपके? हमारे चाचा लगते हैं। ठीक। चौधरी। कहाँ के वासी हैं? घर कहाँ? रामपुर दयाल। क्या मामला है, सो बताइए। मामला सर, हम लोग को मालूम हुआ कि सुनील ठाकुर नदी में दहा रहे हैं, तो हम लोग आए तो देखे एक मरैया है, वहाँ पे खून बहुत ज़्यादा है। मरैया कहाँ पे पड़ता है, ये पहले बताइए। मरैया पड़ता है ददौल घाट से पूर्व। कौन सा थाना क्षेत्र में है? ये मोटा मोटी सकरा पड़ेगा। अच्छा। सब कहाँ मिला था? सब मिला है नदी किनारे में। किस थाना क्षेत्र में? ये क्या कहते हैं, सकरे थाना क्षेत्र में। अच्छा, अब बताइए आगे। आगे हम लोग आए तो देखे बहुत सारा खून एक मरैया में है, जो झोपड़ी गाड़ा हुआ है नदी किनारे में, उसी में हम लोग देखे, उसका आधार कार्ड है। अच्छा। हम लोग देख रहे हैं, ये तो थाना को जांच करना महा अनिवार्य है। तो यहाँ पे प्रशासन आई है? किस थाने का प्रशासन है? अभी तक तो पियर थाना को आ चुके हैं। पियर थाना आ चुके हैं जी। क्या आप लोग को लग रहा है? हम लोग लग रहे हैं हत्या कर दिया गया है, यहाँ पे कोई मारा, उसको जांच होना जरूरी है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसको जांच हो। तो जिस क्षेत्र का ये घटना है उस क्षेत्र का थाना भी नहीं आया है? नहीं, अभी तो हम लोग नजर में नहीं आए हैं। सूचना दिया गया है कि नहीं दिया गया है? दिया गया होगा जरूर, लेकिन हम लोग नहीं दिए। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौधरी हुआ। घर कहाँ हुआ? रामपुर दयाल।
मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। मोहम्मद आजम खान की जेब हुई ढीली, अदालत में जमा करना पड़ा 15,000 का हर्जाना। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले को लेकर लगातार आजम खान के वकील एक के बाद एक तारीख ले रहे थे और अदालत की कार्यवाही में देरी हो रही थी, जिसके चलते पिछली 2 तारीख को मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने आजम खान पर 5,000 और 10,000 का कुल मिलाकर 15,000 का हर्जाना लगाया था। ये हर्जाना आज आजम खान को अदालत में जमा करना पड़ा। देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल रामपुर की कोर्ट में आज जो है 4/19 क्राइम नंबर की जो है धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी जो थानागंज पे पंजीकृत हुई थी, जो मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है, वो फाइल लगी थी, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा जो है आज विवेचक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार त्यागी का जो है जिरह की गई थी और शेष जिरह हेतु जो है दिनांक 5/1/2023 की तिथि नियत की गई है। बचाव पक्ष द्वारा जो पिछली तिथियों पर बचाव पक्ष पे 10,000 रुपये और 5,000 रुपये कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, बचाव पक्ष द्वारा वह हर्जाना आज जमा किया गया मामला में। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। टाइगर ने मचाया वन विभाग चकिया में तांडव, फिर आया रेंज चकिया सुर्खियों में। अज्ञात शव मिलने से वन कर्मियों में हड़कंप मचा है। रेंज चकिया में 15 दिन में 2 घटना घटी। टाइगर ने मचा रखा है तांडव। वन विभाग कर्मचारियों का कहना है कि टाइगर के हमले से अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद निष्पक्ष तरीके से पुष्टि की जा सकती है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।